अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की, और क्या ख़ास है आज के इस वीडियो में। गाइस देखिए, आज करीब 3 अक्टूबर 2025 को महाटीयूटी की आखिरी तारीख थी, और जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है इन्होंने आज इसकी तारीख में जो तो इजाफा कर दिया है, और अब ये तारीख 9 दिसंबर तक जो 9 अक्टूबर तक जो तो रहेंगी। यानी इसकी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर तक जो तो रहेंगी। आप आज़ाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। सारी बातों को लेकर आज खुलासा करूंगा इंशाल्लाह। तबीयत नासाज चल रही थी, इस वजह से आप लोगों के सामने जो तो नहीं आ पा रहा था। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लोग जो सवालात की, जिसे हम लोग कहेंगे कि कन्फ्यूजन, सवालात की सूरत में जो तो पहुंचा रहे थे। जैसे जैसे वक्त मिल रहा था वैसे वैसे उनके सवालों के जवाब दे रहा था, और इंशाल्लाह आगे भी जो तो देता रहूँगा। आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों का ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं इसमें ये बात साफ करने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से स्टडी करें और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल हम लोग जो है तो यूज़ करें, जिसकी वजह से हमारी स्टडी जो तो इफेक्टेड मतलब एक बेहतरीन वे में जो तो जा सके। तो आइए इसी के पेशे पुष्ट हम लोग जो तो इसको देख लेते हैं कि हम लोग हाउ टू स्टडी कैसे करें, किस तरीके से प्लानिंग करें। इंशाल्लाह इसी को जो तो हम लोग देखें, कौन सी बुक को जो तो हम लोग प्रेफर करें। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे जो पब्लिकेशन वाले हैं वो लोग जो तो अपनी नोट्स की दबा कर, जिसे हम लोग कहेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। खैर मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताने से मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह उसी के ताल्लुक से आप लोग को जो तो आज बताने के लिए हाजिर हूँ। तो गाइज सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइज जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस की और सही यूनिक इन्फॉर्मेशन जो तो आप लोग को मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक अपने दोस्तों अहबाब तक जो तो ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आपका कोई कमेंट, कोई डाउट, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई क्यूरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में जो तो लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात आप लोग को ये बताऊंगा कि सारा के सारा स्टडी मटेरियल जितना भी है, जो चीज़ें मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, ये सारा के सारा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा के सारा फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबीलिल्लाह अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग हजरात वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए और नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। खैर, सबसे पहला सवाल ये है कि असातिज़ा इकराम लैंग्वेज को लेकर थोड़ी सी हिचकिचाहट या दिक्कत जो है तो महसूस कर रहे हैं कि सर कौन सी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन ले, हम लोगों का मीडियम ये है तो हम लोग कौन सी कॉम्बिनेशन जो तो ले। तो इसके ताल्लुक से आप लोगों को बतला दूं कि देखिए, लैंग्वेज 3 और 3 से ज़्यादा लैंग्वेज हमारे पास में है। सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये लैंग्वेजेस हमारे पास में लैंग्वेज फर्स्ट के लिए जो तो अवेलेबल है। लेकिन लैंग्वेज सेकंड में हमारे पास में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज अवेलेबल है, और वो है लैंग्वेज हिंदी, मराठी और इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लेते हो तो आप लोगों के पास में लैंग्वेज सेकंड के लिए 2 चॉइसेस रहेंगी। वो 2 चॉइसेस है आप लोगों की इंग्लिश और मराठी। आप लोग को जिस पे उबूर हासिल है आप लोग उसमें से कोई एक लैंग्वेज जो तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू नहीं लेते हो और लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप लोग मराठी लेते हो तो याद रखें आपकी सेकेंड लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंग्लिश डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएंगी। और अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लेते हो तो आपकी लैंग्वेज सेकेंड ऑटोमेटिकली मराठी डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएंगी। इट मीन्स मराठी लैंग्वेज फर्स्ट लेने वाले या इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लेने वाले कैंडिडेट के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब रही बात हिंदी की,
तो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज सेकंड के लिए अवेलेबल नहीं है। आप लोग ये सारी के सारी मालूमात, सारी के सारी इंफॉर्मेशन जो महा टीईटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी जो माहिती पुस्तिका है, माहिती पुस्तिका में सारी की सारी चीज़ें आप लोग जो तो पढ़ सकते हो, वहाँ से आप लोग को पूरा पूरा नॉलेज इसका जो तो मिल जाएगा। खैर लैंग्वेज कॉम्बिनेशन तो मैंने बता दिया। बहुत सारे असातिज़ा इकराम यहाँ पर ये एक और दिक्कत जो तो यहाँ पर ये आ रही है कि सर मैं बीए बीएड हूँ या मैं बीएससी बीएड हूँ तो मैं क्या लूँ। अब बहुत सारे असातिज़ा इकराम ऐसे भी है कि जिन लोगों का बीएससी के अंदर साइंस और ज्योग्राफी था तो वो लोग क्या लें। याद रखें, अगर आप लोगों ने फैकल्टी बीएससी लिया था तो आप लोगों का पेपर सेकंड में ऑप्शनल सब्जेक्ट साइंस मैथ ही बनेगा, और अगर आप लोगों ने बीए बीएड किया है तो आप लोगों का पेपर सेकंड में ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल स्टडी ही बनेगा। आप लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट स्टडी किया है वो मैटर नहीं करेगा, आपका ग्रेजुएशन जिस बेसिस पे हुआ है उसी बेसिस के ऊपर आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो तो सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये बात भी मैंने जो तो साफ कर दिया हूँ। अब आइए बढ़ जाते हैं हमारे स्टडी की तरफ कि हम लोग क्या स्टडी करें, कैसे स्टडी करें और कौन से सब्जेक्ट्स को कहाँ से हम लोग कितना टारगेट करें। इंशाल्लाह इस पर जो तो मैं आप लोग को मुख्तसर सी मालूमात दे दूंगा। तबीयत भी ठीक चल रही है, इंशाल्लाह बात करके रुखसती लूँगा। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज हमारी चाहे हम लोग उर्दू ले, इंग्लिश ले, मराठी ले या फिर हिंदी ले, इन लैंग्वेजेस में अगर आप लोग देखें तो 30 मार्क्स का आप लोग को लैंग्वेज पूछा जाता है। अब लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो 30 मार्क्स के ऊपर लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग 8 मार्क्स का हम लोगों को नज़म और नशर के ऊपर जो तो सवालात पूछे जाते हैं। इट मीन्स जिसे हम लोग इक्तबास कहते हैं। तो इक्तबासात आप लोगों के 8 मार्क्स के सवालात जो तो आपके पूछे जाते हैं और वो 8 मार्क्स आप लोगों के वहाँ से कवर जब हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आप लोगों का 22 मार्क्स का पेपर जो तो बचता है। अब ये 22 मार्क्स के पेपर के लिए आप लोग 15 मार्क्स का आप लोगों का ग्रामर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बचा हुआ जो 6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का ये है वो आप लोगों का साहित्यकार, जिसे हम लोग मुसन्निफीन और मुसन्निफीन का तारुफ, शायर और शायरों का तारुफ, अब ये कहाँ पैदा हुए, इनका जो है तो तखल्लुस क्या था, कौन से शायर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो सारी की सारी मालूमात जो तो आप लोगों की पूछी जाएंगी। तो गाइज मैं आप लोगों को बस यही बात सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई भी पब्लिकेशन को अगर पढ़ने के लिए अगर ले रहे हो तो पूरी तरीके से आप लोग उस पर डिपेंड ना हो जाए, क्योंकि एक बात अगर आप लोग देखें तो एक पब्लिकेशन अगर वो अपना एक पब्लिकेशन अगर वो प्रिंट कर रहा है तो आप लोग मुझे बताइए कि वो कितने सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। 500, 700, 1000, 1500, मैं 2000 सफ़ात के ऊपर जो तो मुश्तमिल उसको कर लेता हूँ, मान कर चलता हूँ। लेकिन आप लोग टीईटी का अगर सिलेबस देखेंगे तो टीईटी का सिलेबस बहुत वास्ट है और वो जो पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन पूरे सिलेबस को टच नहीं करते। वो लोग उन्हीं टॉपिक को जो तो कवर करते हैं जो उन लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है। और याद रहे एग्जाम्स में सवालात उनके रूह से जो तो नहीं पूछे जाते, एग्जामिनर अपने सवालात अपने तरीके से जो तो सेट कर सकता है, उनका एक अलग माइंड सेटअप होता है और वो उसके अकॉर्डिंग जो तो वो सवालात सेटअप करता है। अब ठीक है, अगर मान भी लिए कि सवालात उस पब्लिकेशन से आ रहे हैं तो याद रखें आज आप लोगों का 3 अक्टूबर है और आप लोगों का एग्जाम जो है तो 23 नवंबर को होना है। ले देकर कुछ 40 से 42 दिन या 50 दिन का ड्यूरेशन आप लोग के पास में जो तो बचा हो। अब ये 50 दिन के अंदर आप लोग उसका पूरा एडिशन जो है तो नहीं पढ़ोगे। पूरा एडिशन अगर पढ़ोगे भी तो सवालात कहाँ से पूछे जाने हैं आप लोग ये जो तो डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो गाइज मेरी आप लोगों को एक ज़ाती राय है कि अगर आप लोग पब्लिकेशन फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग कीजिए, लेकिन पूरे तरीके से आप लोग उसके ऊपर जो है तो मुश्तमिल ना हो जाए कि पूरा पेपर इसी में से पूछा जाएगा। ऐसा एक भी एडिशन, एक भी पब्लिकेशन महाराष्ट्र में जो तो नहीं है जिसमें से पूरा पेपर जो तो पूछा जाता है। बड़ी मुश्किल से एक पब्लिकेशन में 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स, मैक्स हुआ तो 10 मार्क्स का जो तो पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछा जाता है।
अब स्टडी करें तो कैसे करें, कहाँ से करें। जैसे मैंने आप लोगों को लैंग्वेज का बताया हूँ कि लैंग्वेज के लिए आप लोग को तोड़कर जैसे मैंने बता दिया हूँ कि 8 मार्क्स का इक्तबासात, उसके बाद में 6 या 7 मार्क्स का आप लोगों को शायरों का तारुफ, मुसन्निफीन का तारुफ, उनकी जो तसनीफ़ें हैं वो तसनीफ़ों का तारुफ, कौन से शायर को किस नाम से पुकारा जाता है, कौन से मुसन्निफ को किस नाम से पुकारा जाता है, उनकी तसनीफ़ें क्या है, उनका जन्म कब हुआ, उनके वालिदैन का नाम क्या था, उनकी कौन कौन सी किताबें थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो तो वहाँ पर आप लोग को पूछी जाएगी। बचा वो 15 मार्क्स का पेपर है आप लोग का, वो 15 मार्क्स का पेपर आप लोग का टोटली ग्रामर पर बेस्ड रहेगा। तो मार्केट में बहुत सारी ग्रामर की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। उर्दू के लिए अगर देखा जाए तो गुलजारे उर्दू या कलीद कवायद, ऐसी बहुत सारी किताबें जो तो मौजूद है, आप लोग वो जो तो पढ़े। मराठी में अगर देखा जाए तो वड़म्बे सर की जो तो एक बेहतरीन किताब है, आप लोग उसका जो तो मुतालिया करें, वहां से आप लोगों के सवाल जो तो बनते हैं। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेजेस के ताल्लुक से हुआ। अब अगर मैं सीडीपी पर आऊँ, जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ताल्लुक से यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि महा टीईटी के अंदर पेडागोजी जो तो पूछी जाती है। याद रहे, पेडागोजी जो तो सीटीईटी में पूछी जाती है, महा टीईटी में पेडागोजी 1 या 2 नंबर की बड़ी मुश्किल से अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी पेडागोजी पूछी नहीं जाती है। सीडीपी अपने महा टीईटी के अंदर आप लोगों को जो साइकोलॉजी होता है वो टोटली जो थियोरटिकल है वो थियोरटिकल जो तो पूछा जाता है। और ये थियोरटिकल के लिए आप लोग डीएड और बीएड की जो साइकोलॉजी है, इवन आप लोग जो सीटेट की साइकोलॉजी है वो भी आप लोग जो तो स्टडी कर सकते हो, लेकिन उसका पेडागोजिकल टर्म जो है तो बहुत कम से कम। यहाँ पर थियोरटिकल होता है, वो थियोरटिकल आप स्टडी कीजिए, वहीं से आप लोग को जो तो पेपर पूरा बनेगा। अब आप कहोगे कि सवालात का पैटर्न कैसा है, इसके लिए जो तो हम लोग कोई पब्लिकेशन जो तो देखते हैं, तो गाइस इसके लिए तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, वहां से भी आप लोग का सवाल बन सकता है। सवाल की नहज देख ले, सवाल का तरीका देख ले, किस तरीके से पूछा जाता है, उसके मुताबिक आप लोग आपकी स्टडी को जो तो पूरा करें। साइकोलॉजी की भी बात मैंने जो तो पूरी कर दी। अब बात आती है ईवीएस और मैथमेटिक्स पर। ईवीएस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ईवीएस के लिए आप लोग स्टैंडर्ड 3 से लेकर तो स्टैंडर्ड 7 तक का आप लोग जितना भी जो दिया गया है आप लोग वो बुक्स को जो तो स्टडी करना शुरू करें। खासतौर से अगर ईवीएस की अगर हम लोग बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, तो आप लोग वहां से जो तो उसको फोकस करें, उसको जो तो टारगेट करें। वहां से आप लोगों के 5 से 7 मार्क्स के सवाल 110% जो तो पूछे जाते ही जाते हैं। किस टॉपिक पे पूछे जाएंगे ये नहीं है, लेकिन उन्वान दे दिया हो आप लोग को, वहां से आप लोगों के सवाल जो तो बनेंगे। बाकी आप लोग पूरा पढ़े, वहां से आप लोगों के सवाल जो तो बनेंगे। उसके बाद आप लोग अगर देखें, हाँ एक चीज आप लोग को बता दूं कि इसके लिए आप लोग SCRT, ठीक, यानी कि जो हमारी स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, वो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक बेहतरीन सोर्स है, आप उसको स्टडी करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। स्टडी का जो आप लोगों का लेवल है वो एक दिन में कम से कम आप लोग 4 या 5 घंटे जो तो बना लीजिए, सब्जेक्ट की डिवाइडेशन कीजिए। आप लोग शॉर्ट नोट्स जितनी बनाओगे उतना बेहतरीन, उतना बेस्ट रिजल्ट आप लोग को जो तो मिलेगा। अब आते हैं हम लोग सबसे आखिरी सब्जेक्ट पे, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स आप लोगों को स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक का जो तो सिलेबस में दिया गया है, लेकिन नहज इसकी 12 तक जो तो पूछी जा सकती है। तो आप लोग पूरा के पूरा मैथमेटिक्स पढ़िए, पूरा के पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आप लोग को सवाल जो तो यहीं से बनेंगे। ये तो हुई हम लोगों की पहले पेपर की। सेकंड पेपर के लिए अगर हम लोग देखें तो सेकंड पेपर के लिए हम लोग स्टैंडर्ड 4 से लेकर तो स्टैंडर्ड 10 तक की जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बीए बीएड स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए स्टैंडर्ड 4 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की सारी के सारी बुक्स आप लोगों को जो तो पढ़ना है। ठीक है, ये हुआ। अगर हम लोग मैथमेटिक्स और साइंस के अगर ऑप्शन में देखें तो इनका भी सेम कैलकुलेशन है। स्टैंडर्ड 4 से लेकर तो स्टैंडर्ड 10 तक की आपको सारी के सारी नोट्स पढ़नी है, यही से आप लोगों के पेपर जो तो बनते हैं। गाइस अपना पैसा बेशकीमती है, किसी भी पब्लिकेशन पर लुटाने से पहले 100 मरतबा सोच लीजिए कि वो पब्लिकेशन क्या हमारा स्टडी के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है
तो खरीद कर कोई फ़ायदा नहीं। मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी पब्लिकेशन को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये बात ज़रूर टटोलें कि हम लोग जिस पब्लिकेशन को पढ़ रहे हैं क्या उसके ऊपर सवालात पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।